हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए दोस्तों एक नई स्टोरी लेकर के आए हैं जिसका टाइटल है गॉड इज मर्सीफुल। भगवान दयालु हैं। तो दोस्तों आज की जो स्टोरी है हमारी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा सीखने वाली स्टोरी है। दोस्तों इस स्टोरी में आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए हिंदी में ट्रांसलेशन करते हुए ग्रामर का पॉइंट क्लियर करते हुए आपको स्टोरी बताएंगे। तो दोस्तों आइए हम शुरू करते हैं आज की इस स्टोरी को। स्टोरी का टाइटल है गॉड इज मर्सीफुल। गॉड माने भगवान, इज माने हैं, मर्सीफुल माने दयालु। भगवान दयालु हैं। आइए दोस्तों हम देखते हैं इस स्टोरी को। अ किंग हैड अ लार्ज ऑर्चार्ड। आ माने एक, किंग माने राजा, हैड माने पास था। दोस्तों एक एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए चलेंगे, आप लिख भी सकते हैं। दोस्तों हैज, हैव और हैड होता है। इनका प्रयोग दोस्तों पास रखने या पास होने के अर्थ में होता है। हैज हैव का प्रयोग प्रेजेंट में आपके पास कुछ है और पास्ट में आपके पास कुछ था के अर्थ में हैड का। तो देखो एक राजा के पास था, हैड माने पास था। आ माने दोस्तों एक, लार्ज माने बड़ा सा, और चार्ड माने बगीचा। एक राजा के पास एक बड़ा सा बगीचा था। आगे दोस्तों क्या हुआ? A variety of fruit, the trees were planted there. आ वैरायटी माने विविधता, विभिन्न प्रकार की, अनेक प्रकार के। आ फ्रूट फल के, ट्रीज माने पेड़, मतलब फलों के पेड़ जो थे वर प्लांटेड लगाए गए थे, देयर वहां पर अनेक प्रकार के फलों के पेड़ जो थे उस बगीचे में क्या किए गए थे? लगाए गए थे। अब आगे दोस्तों क्या हुआ कि मेनी फ्रूट्स राइप एवरी डे। मेनी फ्रूट्स बहुत सारे, फ्रूट्स माने फल, राइप माने दोस्तों था पकना, पकते थे। राइप माने दोस्तों जिसे कच्चा फल है तो वो पकता है तो उसे कहते हैं राइप माने पका हुआ। एवरी डे माने प्रत्येक दिन। बहुत सारे फल जो थे प्रत्येक दिन पकते थे, मतलब अनेक प्रकार के पेड़ थे, किसी न किसी में तो कोई न कोई फल तो पक ही जाता था। तो बहुत प्रत्येक दिन जो थे बहुत सारे फल पक जाते थे। तो क्या होता था? द गार्डनर यूज्ड टू कलेक्ट those ripen fruits from the various trees and take them to the king. द गार्डनर माली जो था, गार्डन माने जो होता बगीचा, और बगीचे के जो रखवाली करता है उसे क्या कहते हैं? माली या बागीवान भी हम इसको कह सकते हैं। यूज टू कलेक्ट इकट्ठा किया करता था। यूज टू कलेक्ट, कलेक्ट माने इकट्ठा करना, इकट्ठा किया करता था। दोज माने उन सभी, राइपेन माने पके हुए, फ्रूट्स फलों को, उन पके हुए फलों को इकट्ठा करता था। फ्राम माने से, द वेरियस विभिन्न प्रकार के, ट्रीज पेड़ों से, विभिन्न प्रकार के पेड़ों से इकट्ठा करता था। एंड टेक और लाता था, दे माने उन्हें, टू द किंग राजा के पास। तो पूरे का क्या मतलब हुआ? वहां के जो माली था वह बगीचा बागीवान जो था वह पके हुए फलों को, विभिन्न प्रकार के पेड़ों से जो पके हुए फल थे उनको इकट्ठा करता था और वह राजा के पास लाता था। अब दोस्तों आगे क्या हुआ आइए देखते हैं। वन डे द गार्डनर कलेक्टेड सम चेरीज एंड टूक देम फॉर द किंग। वन डे एक दिन, द गार्डनर माली जो था, कलेक्टेड इकट्ठा किया, सम चेरीज कुछ चेरी को, चेरी फल होता है दोस्तों, चेरी के फल को इकट्ठा किया, एंड टूक और लेके आया, देम उन्हें, फॉर द किंग राजा के लिए। वह चेरी को इकट्ठा करके राजा के लिए लेकर के आया। अब दोस्तों क्या हुआ कि दैट डे द किंग वाज इन अ बैड मूड। दैट डे उस दिन, द किंग राजा जो थे, वाज था, इन बैड मूड मतलब खराब मन में, खराब मूड में था। जैसे दोस्तों कहते हैं आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, और किसी दिन कहते हैं मूड अच्छा है, तो इस दिन इसका कह सकते हैं मूड अच्छा नहीं था, इसका मन अच्छा नहीं था। तो उसी दिन वह उस चेरी के फल को लाया। अब दोस्तों क्या हुआ कि ही पिक्ड अ चेरी टू टेस्ट, इट वाज सावर। ही माने वह, पिक माने उठाना, पिक्ड उठाया, आ चेरी एक चेरी को, टू टेस्ट टेस्ट लेने के लिए, स्वाद उसका लेने के लिए। जब उसको लिया तो स्वाद तो क्या हुआ? इट वाज या था, सावर माने खट्टा, या क्या था? खट्टा था। अब दोस्तों खट्टा था तो क्या करता है? खट्टा था। अब दोस्तों क्या किया? नाउ द किंग्स एंगर वाज एट इट्स पीक। अब क्या हुआ दोस्तों? नाउ अब, द किंग्स राजा का, अपॉस्ट्रोफी राजा का, एंगर माने क्रोध गुस्सा जो था, वाज था, एट माने पर,
इट्स पीक, मतलब पीक माने क्या होता है दोस्तों, चोटी, मतलब ऊंचा हो जाता है। और राजा का जो गुस्सा था, क्रोध था, वो पीक पर चला जाता है, ऊंचा हो जाता है, बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं बढ़ जाता है। क्योंकि पहले से ही वह गुस्से में था और वह सावर खट्टा खा लिए तो वो मतलब और भी ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता, क्रोधित हो जाता है। अब दोस्तों क्या करता है, ही थ्रू द चेरी ईट द गार्डनर। ही माने वह, थ्रो माने फेंकना, थ्रू माने फेंक दिया, द चेरी चेरी को, एट माने पर, द गार्डनर माली के ऊपर, उस बागीवान के ऊपर ही क्या करता है, वह फेंक देता है। अब दोस्तों क्या हुआ कि जब मतलब गुस्सा होकर के चेरी को ही उस गार्डनर माली के बगीवान के ऊपर फेंक देता, तो क्या करता है, द गार्डनर वाज हर्ट बट ही सेड गॉड इज मर्सीफुल। द गार्डनर बागीवान जो था, माली जो था, वाज हर्ट उसको चोट लग गई, बट लेकिन ही सेड उसने कहा, गॉड इज मर्सीफुल भगवान जो है दयालु हैं, भगवान दयावान हैं। गॉड इज मर्सीफुल भगवान दयालु हैं, भगवान दया करते हैं। अब दोस्तों यहीं से इसकी कहानी का रुख मुड़ जाता है और दोस्तों क्या होता आइए हम देखते हैं। अब दोस्तों ऐसा वह मतलब उसको चोट भी लगती है और वह कहता है भगवान दयावान है। ऐसा सुनकर राजा क्या करते हैं, द किंग वाज सरप्राइज्ड एट द गार्डनर्स वर्ड। द किंग राजा जो थे वाज सरप्राइज आश्चर्यचकित हो जाते हैं, एट माने पर, द गार्डनर्स माली के वर्ड शब्दों पर। राजा जो थे माली के शब्दों पर जो थे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब ऐसा यह क्यों बोल रहा है, हमने इसको चोट भी पहुंचाई, हमने इसको मारा भी और ये कह रहा है भगवान दयावान है, भगवान दया करते हैं, इसके ऊपर कौन सी दया कर दी, हमने तो इसको मार भी दिया तब कौन सी दया है। तो वह दोस्तों क्या होता है, ही आस्क्ड आई हैव हर्ट यू एंड यू से गॉड इज मर्सीफुल व्हाई। ही आस्क्ड उन्होंने पूछा, राजा ने पूछा, आई हैव हर्ट यू एंड यू से गॉड इज मर्सीफुल व्हाई। आई हैव हर्ट यू हमने आपको चोट पहुंचाई, हमने आपको चोट पहुंचाई, एंड और यू से तुम कहते हो गॉड इज मर्सीफुल भगवान दयालु हैं, भगवान दया करते हैं, भगवान ने दया कर मतलब दया करते हैं, वाई क्यों, ऐसा क्यों, कौन से भगवान इसमें आपकी दया कर दिए, इसमें तो आपको हानि ही हुई, कौन सी दया हो गई। तो दोस्तों वह माली का क्या जवाब था आइए देख लेते हैं। अब दोस्तों क्या होता है ये देखते हैं। दोस्तों लाइट चली गई है, मोबाइल की लाइट से यूज करें, आप इतना मैनेज कर लीजिएगा, बस थोड़ा सा है। तो दोस्तों क्या करते हैं कि द गार्डनर सेड, द गार्डन माली जो था, सेड माने कहा, योर मजेस्टी महाधिराज। अब ये गार्डनर जो था जवाब देता है, महाधिराज आई वॉज गोइंग टू ब्रिंग वाटर मेलन। महाधिराज आई वाज मैं था, गोइंग जा रहा, टू ब्रिंग लाने के लिए, वाटर मेलन तरबूज, मैं तरबूज लाने जा रहा था। दोस्तों आप जैसा कि तरबूज जानते हैं कितना बड़ा ही दोस्तों फल होता है, तो उसने कहा मैं तो तरबूज लेने के लिए जा रहा था। बट फॉर्चुनेटली आई चेंज माई माइंड, बट लेकिन फॉर्चुनेटली सौभाग्य से, आई चेंज हमने बदल दिया, माई माइंड अपने मन को, सौभाग्य से हमने अपने मन को, अपने इरादे को बदल दिया, हमने वो तरबूज नहीं लाया और हम चेरी लेकर चले आए, ऐसा उसका कहना था। और वह दोस्तों कहता है कि इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपेंड इफ यू हैड थ्रोन अ वाटरमेलन एट मी। अब वह कहता है इमेजिन कल्पना कीजिए, व्हाट वुड हैव हैपेंड, व्हाट माने क्या, वुड हैव हैपेंड घटित होता, आप कल्पना कीजिए क्या घटना घटित हो जाती, इफ यदि, यू हैव थ्रोन यदि, यू हैड थ्रोन यदि आप मुझ पे फेंकते, आ वाटरमेलन एक तरबूज, एट मी मुझ पर, आप कल्पना कीजिए कि आप जब हमारे ऊपर तरबूज फेंकते तो क्या घटना घट सकती थी। ये तो चेरी हैं, छोटे छोटे फल हैं, इससे हमें इतनी चोट आई, वो चीज़ अगर हम फेंकते तो हमें कितनी चोट आ जाती। इसीलिए दैट इज वाई आई सेड गॉड इज मर्सीफुल, दैट इज वाई यही कारण है कि आई सेड हमने कहा, गॉड इज मर्सीफुल भगवान दयालु हैं, भगवान अर्थात दया करते हैं। और दोस्तों किंग आल्सो लाफ्ड एट दिस,
किंग राजा आल्सो माने भी, लाफ्ड माने हंसे एट दिस इस पर, राजा भी जो दोस्तों इस पर हंस उठते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज की स्टोरी से आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को और मनोरंजन करने को तो जरूर मिला होगा। दोस्तों इस स्टोरी में दोस्तों हम आपको हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हुए बताए दोस्तों, ताकि आपको स्टोरी पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा आसान लग सके। तो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करें, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।